हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे प्लीट्स टूल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। प्लीट्स टूल, प्लीट्स एक टाइप का फैब्रिक फोल्ड होता है जो फैब्रिक में डिज़ाइन डिटेलिंग जैसे बॉक्स प्लीट शर्ट्स, नाइफ प्लीट स्कर्ट्स, अकॉर्डियन स्लीव, वॉल्यूम क्रिएट करना बिना फैब्रिक कट किए या फैब्रिक को कंप्रेस करना, स्ट्रक्चर लुक देना और फंक्शनल मूवमेंट जैसे बैक प्लीट्स फॉर ईज या एक्स्ट्रा वॉल्यूम देने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लो 3D में आप प्लीट्स डिजिटली बनाते हो इंटरनल लाइंस के थ्रू, फिर उन्हें प्लीट फोल्ड टूल और प्लीट स्विंग टूल से फोल्ड एंड स्टिच करते हो। ग्लो 3D में जब आप प्लीट्स टूल पे लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड करोगे तो आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, प्लीट्स, प्लीट्स फोल्ड एंड प्लीट्स स्विंग। सबसे पहले हम प्लीट फोल्ड टूल से शुरू करेंगे। पहले हम अपना पैटर्न सेटअप करते हैं। उसके लिए 2D टूल बार में जाके फोर्थ टूल पे लेफ़्ट क्लिक एंड होल्ड करो। अब जो ड्रॉप डाउन ओपन होगा उसमें से सेकंड ऑप्शन चूज़ करो, रेक्टेंगल टूल। फिर 2D विंडो के अंदर कहीं भी एक बार क्लिक करो। एक इस टाइप से पॉपअप ओपन होगा। अब हम रेक्टेंगल की विड्थ देंगे 25 सेंटीमीटर और हाइट देंगे 40 सेंटीमीटर। देन ओके। अब एक बेसिक रेक्टेंगल शेप बन गया है। देन ट्रांसफॉर्म पैटर्न टूल पे जाके पैटर्न पे लेफ़्ट क्लिक करो, फिर उस पर राइट क्लिक करो, देन कॉपी। अब 2D विंडो में कहीं भी राइट क्लिक करो और पेस्ट। देन राइट क्लिक करके पेस्ट का पॉपअप ओपन होगा। देन आप नंबर ऑफ शेप्स में हम 7 देंगे। देन ओके। अब आपके पास एक रेक्टेंगल के 7 कॉपीज़ रेडी हो जाएंगे इस टाइप से। अब हम इन 8 रेक्टेंगल में से 4 रेक्टेंगल्स के साइज स्मॉल करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले एडिट पैटर्न टूल सेलेक्ट करो, फिर किसी एक रेक्टेंगल की टॉप या बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करो। लेफ्ट क्लिक करके फिर शिफ्ट होल्ड करके 3 और रेक्टेंगल्स की टॉप या बॉटम लाइंस पे सिलेक्ट करो। अब सिलेक्टेड लाइंस को ऊपर की तरफ ड्रैग करो। देन राइट क्लिक करके मूविंग डिस्टेंस का पॉपअप शो होगा। देन डिस्टेंस मूव में आप 30 सेंटीमीटर टाइप करो। देन ओके। अब हम इन रेक्टेंगल्स को अरेंज करेंगे तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म पैटर्न टूल सेलेक्ट करो। देन लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करो एंड पोजीशन मूव करो ड्रैग करके। देन हम इन सारे रेक्टेंगल्स को एक के नीचे एक लाइन करेंगे। सो लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट करो। देन लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके ड्रैग करो, सिलेक्ट, लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखना है, देन ड्रैग करके मूव करो। देन 3D विंडो में जाके रीसेट 2D अरेंजमेंट टूल पे सिलेक्ट करेंगे ताकि ये भी अरेंज हो जाए। सो इस टाइप से अब इन रेक्टेंगल्स को लेबल करेंगे ताकि आपको समझ आए कौन सी प्लीट किस टाइप की है। तो 2D टूल बार में से पैटर्न एनोटेशन टूल सेलेक्ट करो। अब एक रेक्टेंगल पे क्लिक करो जहाँ आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो, फिर टाइप करो, जस्ट क्लिक, देन टाइप करना है। जस्ट क्लिक। देन सेकेंड रेक्टेंगल में हम बॉक्स प्लीट्स लिखेंगे। देन थर्ड रेक्टेंगल में क्लिक एंड नाइफ प्लीट लिखेंगे इसमें। देन फोर्थ रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे। देन इसमें हम अकॉर्डियन प्लीट लिखेंगे। देन एंटर। सो इस टाइप से आपको लेबल शो होंगे। अब हम सारे स्मॉल रेक्टेंगल्स को फ्रीज करेंगे ताकि वो सिमुलेशन में हिल ना पाए और एक गाइड की तरह फिक्स्ड रहें। सो इसके लिए ट्रांसफॉर्म पैटर्न टूल सेलेक्ट करो। अब लेफ़्ट क्लिक करके पैटर्न सेलेक्ट करो, देन शिफ्ट होल्ड करके रखना है, देन लेफ़्ट क्लिक करके सारे स्मॉल रेक्टेंगल सेलेक्ट करो, देन राइट क्लिक, देन फ्रीज। सो 3D विंडो में स्मॉल रेक्टेंगल्स ब्लू कलर के शो हो जाएंगे। इट मीन्स हमारे ये पार्ट्स फ्रीज्ड हैं। फ्रीज मतलब होता है पैटर्न अब सिमुलेशन में लॉक हो गया है। जैसे रियल फैब्रिक पे सेफ्टी पिन लगा के आप उसे फिक्स करते हो, वैसे ही ये पार्ट अब स्टेबल रहेगा। ये हमारे प्लीट्स बनाने के लिए एक सॉलिड बेस का काम करेगा।
अब हम बड़े वाले रेक्टेंगल्स के एज पे पॉइंट सेट करेंगे। सो पहले मैं बॉक्स ब्रिज टूल के एज को क्लिक कर रही हूँ। सो उसके लिए एडिट पैटर्न टूल सेलेक्ट करो, देन एज पे सिलेक्ट करो। या तो आप राइट क्लिक करके स्प्लिट कर सकते हो या आप ऐड पॉइंट स्प्लिट लाइन से भी पॉइंट सेट कर सकते हो। सो हम राइट क्लिक करके करेंगे। सो उसके लिए लाइन सेलेक्ट करो, राइट क्लिक एंड स्प्लिट। स्प्लिट लाइन से हम एज को छोटे सेगमेंट्स में तोड़ रहे हैं ताकि हर सेगमेंट एक कंप्लीट फोल्ड के पॉइंट पे रिप्रेजेंट करे। सो आपको इस टाइप से पॉपअप बॉक्स ओपन होगा। पॉपअप बॉक्स में जाके यूनिफॉर्म स्प्लिट पे क्लिक करो। देन हम नंबर ऑफ सेगमेंट्स में 6 सेगमेंट्स करेंगे ताकि हमारी प्लीट्स इवन शो हो। देन ओके। सेम हम नाइफ प्लीट में करेंगे। जस्ट सेलेक्ट दिस लाइन, राइट क्लिक, स्प्लिट। देन इस टाइप से पॉपअप ओपन होगा। देन यूनिफॉर्म स्प्लिट, देन 6 नंबर ऑफ सेगमेंट्स पे 6 सेगमेंट्स देंगे। देन ओके। अब हर एक एडिट पॉइंट के क्रॉस एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इंटरनल लाइन यूज़ करके। सो इसके लिए इंटरनल पॉलीगन लाइन टूल सेलेक्ट करो। अब इसको पैटर्न को जूम करो। पहले पॉइंट पे क्लिक करो, देन शिफ्ट होल्ड करके सीधी लाइन ड्रॉ करो एंड डबल क्लिक करो टू फिनिश। सेम जस्ट क्लिक, शिफ्ट होल्ड करके स्ट्रेट लाइन बनाओ, देन डबल क्लिक करके फिनिश दिस लाइन। या हम इस टाइप से लाइन बना सकते हैं सारे सेगमेंट्स में अलग अलग टाइप से। एंड या फिर हम इस पे क्लिक करेंगे इंटरनल पॉलीगन टूल से, जस्ट क्लिक, शिफ्ट होल्ड करके सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे एंड डबल क्लिक करो टू फिनिश। देन एडिट पैटर्न टूल सेलेक्ट करो, देन कॉपी, देन पेस्ट करके प्लेस करेंगे। फिर जैसे हम प्लेस करेंगे वैसे हम राइट क्लिक करेंगे। सो इस टाइप से पेस्ट का पॉपअप ओपन होगा एंड नंबर ऑफ शेप्स देंगे जितने पॉइंट्स हैं 4। देन ओके। सो हम या तो इस टाइप से लाइंस बना सकते हैं या कॉपी पेस्ट करके। देन एडिट पैटर्न टूल सेलेक्ट करके सारी इंटरनल लाइन सेलेक्ट करो, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे एंड देन शिफ्ट होल्ड करके रखना है और ये सारी लाइन सेलेक्ट करनी है। लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग, देन राइट क्लिक, एक्सटेंड ट्रिम टू पैटर्न आउटलाइन ऑप्शन चूज़ करेंगे। आप इस टाइप सारी लाइंस को एज तक एक्सटेंड कर सकते हो। अब हम इन रेक्टेंगल्स को कॉपी करेंगे। सो इसके लिए ट्रांसफॉर्म पैटर्न टूल सेलेक्ट करो, देन लेफ़्ट क्लिक करके पैटर्न सेलेक्ट करो, देन शिफ्ट होल्ड करके लेफ़्ट क्लिक करके ये वाला पैटर्न सेलेक्ट करना है। देन राइट क्लिक, कॉपी, देन पेस्ट। फिर हमें प्लेस करना है। जैसे हम प्लेस कर रहे होंगे तभी हमें राइट क्लिक करना है। फिर इस टाइप से पेस्ट का पॉपअप ओपन होगा। हम नंबर ऑफ शेप्स में 3 देंगे। देन ओके। देन हम इन पैटर्न्स को मर्ज करेंगे। सो इसके लिए एडिट पैटर्न टूल सेलेक्ट करो। अब आपके पास साइड बाय साइड रेक्टेंगल्स है जिन्हें प्लीट्स के बेस के लिए मर्ज करना है। तो दोनों रेक्टेंगल्स की एज लाइन सेलेक्ट करो। पहले ये लाइन सेलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट होल्ड करना है, देन लेफ़्ट क्लिक करके राइट क्लिक करो, देन मर्ज। लेफ़्ट क्लिक करके सिलेक्ट करना है, देन शिफ्ट होल्ड करना है, देन सेलेक्ट दिस सेकंड लाइन एंड राइट क्लिक करके मर्ज। सेम हम इसमें करेंगे। तो इस टाइप से एक बेस लाइन क्रिएट हो जाएगी। अब हमें इस बेस लाइन को इंटरनल लाइन में कन्वर्ट करना है जो हमारे प्लीट्स के फोल्ड बेस को डिफाइन करेगी। सो उसके लिए आप 2 टाइप से कर सकते हो। या तो आप इंटरनल पॉलीगन लाइन टूल सेलेक्ट करके जस्ट इस पॉइंट पे क्लिक करो एंड डायरेक्ट शिफ्ट होल्ड करके स्ट्रेट लाइन बना सकते हो एंड डबल क्लिक करके कंप्लीट। एंड सेकंड ऑप्शन है ट्रेस टूल सेलेक्ट करो, देन इस बेस लाइन पे क्लिक करो, देन राइट क्लिक करके ट्रेस एज एन इंटरनल लाइन। एंड थर्ड ऑप्शन है ट्रेस टूल सेलेक्ट करके सेलेक्ट दिस बेस लाइन एंड एंटर।
सो ये बेस लाइन हमारी इंटरनल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो मैं सारी बेस लाइन सेलेक्ट कर रही हूँ। देन एंटर। अब सारी लाइंस इंटरनल लाइन में कन्वर्ट हो गई है। देन हम प्लीट फोल्ड टूल सेलेक्ट करेंगे, फिर हम सेंटर पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, देन माउस को ड्रैग करेंगे एंड देन डबल क्लिक करेंगे एंड इस टाइप से प्लीट्स फोल्ड का एक पॉपअप ओपन होगा। देन बॉक्स प्लीट पे सिलेक्ट करेंगे। देन आप यहाँ पे डायरेक्शन दे सकते हो, रिवर्स डायरेक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हो एंड नंबर ऑफ इंटरनल लाइंस पर प्लीट या आप 2 दे सकते हो या 3। हम 3 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 3 देंगे एंड फोल्ड एंगल सेलेक्ट कर सकते हो एंड जो आउटसाइड फोल्ड होगा वो 0 होगा एंड इनसाइड फोल्ड 360। देन ओके एंड यहाँ हम नाइफ प्लीट के लिए करेंगे। सो जस्ट क्लिक करो, देन लेफ़्ट क्लिक करके माउस को ड्रैग करो, देन डबल क्लिक करो। अब इस टाइप से प्लीट्स फोल्ड का पॉपअप ओपन होगा। देन नाइफ प्लीट सेलेक्ट करो। देन यहाँ पे हम नंबर ऑफ इंटरनल लाइंस पर प्लीट 3 देंगे एंड यहाँ फोल्ड एंगल सेट कर सकते हो एंड यहाँ आप आउटसाइड फोल्ड दे सकते हो। देन ओके। अब आप ट्रांसफॉर्म पैटर्न टूल से ये पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करके, देन शिफ्ट होल्ड करके सेकंड पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक करके स्ट्रेंथन। सो स्ट्रेंथन का मतलब होता है पैटर्न इससे थोड़ा स्टिफ और स्ट्रक्चर्ड बन जाता है। इससे आपके प्लीट्स ज़्यादा क्रिस्प और शार्प दिखेंगे, बिल्कुल रियल लाइफ प्रेस्ड प्लीट्स जैसे। अगर आप पैटर्न को अनस्ट्रेंथन करोगे तो वो फैब्रिक जैसे लूज दिखेगा। तो मैं राइट क्लिक करके स्ट्रेंथन करेंगे। अब प्लीट स्विंग टूल से हम स्टिच करेंगे। आप लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड सेलेक्ट करो एंड थर्ड ऑप्शन चूज़ करो प्लीट स्विंग। देन क्लिक द स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट पे क्लिक, देन क्लिक करो स्टार्ट पॉइंट पे, देन सेम डबल क्लिक करो एंड पॉइंट पे। सो इस टाइप स्टिच हो जाएगा एंड सेम नाइफ प्लीट्स के लिए करेंगे। जस्ट click the start and end points of a line, click and then double click to complete this stitch। then transform pattern tool select करके इसको place करेंगे using gizmo। एरो से अप साइड की तरफ मूव होता है। देन हम सिमुलेट करेंगे, या तो आप सिमुलेट टूल सेलेक्ट करके कर सकते हो या स्पेस बार दबा के। बिफोर दैट हम इन पैटर्न्स को फ्रीज कर देंगे, प्लीट्स टूल के पैटर्न को एंड अकॉर्डियन प्लीट को। जस्ट ट्रांसफॉर्म पैटर्न टूल से प्लीट्स टूल पैटर्न सेलेक्ट करो एंड शिफ्ट होल्ड करके अकॉर्डियन प्लीट टूल सेलेक्ट करो एंड देन राइट क्लिक करके फ्रीज एंड देन सिमुलेट। सो ये हमारी बॉक्स प्लीट हो गई सिमुलेट एंड ये हमारी नाइफ प्लीट। अब इन दोनों को हम लेफ़्ट क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट होल्ड करके सेकंड पैटर्न सिलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक करके फ्रीज। नाउ वी विल सी प्लीट्स टूल। सो सबसे पहले ट्रांसफॉर्म पैटर्न टूल से प्लीट्स टूल पैटर्न सिलेक्ट करो, देन राइट क्लिक करके अनफ्रीज कर दो इस पैटर्न को। देन हम इसको स्टिच कर लेंगे सेगमेंट स्विंग से। सो सेगमेंट स्विंग पे क्लिक करो, देन सेलेक्ट दिस लाइन एंड देन सेकेंड एंड स्टिच एंड देन स्पेस बार दबा के सिमुलेट करेंगे। देन प्लीट्स टूल सेलेक्ट करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन अ सेगमेंट और इंटरनल लाइन। सो जस्ट हम क्लिक करेंगे सेगमेंट पे एंड देन शिफ्ट होल्ड करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन क्लिक। सो इस टाइप से ब्लू कलर में हाईलाइट होगा बॉक्स। हम इस साइड को क्लिक करेंगे जिस साइड हाईलाइटेड है, फिर आपको प्लीट्स का इस टाइप से पॉपअप ओपन होगा। देन हम बॉक्स प्लीट सेलेक्ट करेंगे, आप कोई सी भी प्लीट सेलेक्ट कर सकते हो, नाइफ या अकॉर्डियन। देन नंबर ऑफ प्लीट सेट करेंगे।
सो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ प्लीट्स में 3 टाइप कर रही हूँ। देन डेप्थ हम देंगे, इट मीन्स दिस थिंग। एंड आप इंटरवल सेट कर सकते हो एंड नॉच आप सेट कर सकते हो बोथ, कि आपको नॉच दोनों साइड रखना है या स्टार्ट रखना है या एंड में। सो मैंने बोथ ऑप्शन चूज़ करा है। एंड देन फोल्ड एंगल आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो आउटसाइड फोल्ड होगा वो 0 होगा एंड इनसाइड फोल्ड 360। एंड देन ओके करेंगे। अब ट्रांसफॉर्म पैटर्न टूल सेलेक्ट करके इस पैटर्न को गिज़्मो टूल से मूव करेंगे, इसकी पोजीशन को। एंड देन राइट क्लिक करके स्ट्रेंथन करेंगे एंड देन सिमुलेट। सो सिलेक्ट मूव टूल से इस पैटर्न को सिलेक्ट करो एंड राइट क्लिक करके फ्रीज आप 2D विंडो से भी कर सकते हो एंड 3D विंडो से भी। अब हम अकॉर्डियन प्लीट्स बनाएंगे। सो ट्रांसफॉर्म पैटर्न टूल से अकॉर्डियन प्लीट पैटर्न टूल सेलेक्ट करो एंड राइट क्लिक करके इस पैटर्न को अनफ्रीज कर दो। अब एज लाइन सेलेक्ट करेंगे एडिट पैटर्न टूल से। हम दोनों साइड की लाइन सेलेक्ट करेंगे। सो लेफ़्ट क्लिक करके ये वाली लाइन सेलेक्ट करा, देन शिफ्ट होल्ड करके सेकंड लाइन्स को सिलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट इंटरनल लाइन बिटवीन सेगमेंट ऑप्शन चूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे हम नंबर ऑफ ऑफसेट्स देंगे कि हमें कितनी लाइंस क्रिएट करना है। सो मैं 30 दे रही हूँ, देन ओके। एंड सारे इंटरनल लाइंस अब येलो में आपको शो होंगे, इट मीन्स ये लाइंस अभी सिलेक्टेड है। देन प्रॉपर्टी एंड एडिटर में जाके फोल्ड रेंडरिंग टूल ऑन करेंगे एंड इंटरनल लाइन पे राइट क्लिक करके एक्सटेंड ट्रिम एंड ऐड पॉइंट टू पैटर्न आउटलाइन सेलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है ये दोनों साइड पॉइंट्स क्रिएट कर देगा एंड सेगमेंट्स में सेपरेट कर देगा इस टाइप से। प्लीट्स फोल्ड टूल से हम प्लीट्स फोल्ड सेलेक्ट करेंगे, जस्ट क्लिक देन ड्रैग करो माउस से लेफ्ट साइड एंड डबल क्लिक करो। देन इस टाइप से पॉपअप ओपन होगा। देन यहाँ पे प्लीट सेलेक्ट करो। सो हमें अकॉर्डियन प्लीट्स बनाना है तो हम ये वाला प्लीट सेलेक्ट करेंगे एंड नंबर ऑफ इंटरनल लाइंस पर प्लीट हम 2 देंगे एंड फोल्ड एंगल हम 90 to 270 देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। सो आउटसाइड फोल्ड हमारा 90 होगा एंड इनसाइड फोल्ड 270। देन ओके। अब हम इसको स्टिच करेंगे फ्री स्विंग टूल से। सो फ्री स्विंग टूल सेलेक्ट करो, देन जस्ट क्लिक लाइन पे ड्रैग करो, देन क्लिक एंड डबल क्लिक करके स्टिच को कंप्लीट करेंगे। देन सेलेक्ट मूव टूल से पैटर्न सेलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करके स्ट्रेंथन करेंगे पैटर्न को एंड देन सिमुलेट। अब सारे प्लीट्स को हम अनफ्रीज करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म पैटर्न टूल से लेफ़्ट क्लिक करके ये पैटर्न सेलेक्ट करो, देन बॉक्स प्लीट्स का पैटर्न सेलेक्ट करो, देन नाइफ प्लीट का, देन राइट क्लिक करके अनफ्रीज एंड देन सिमुलेट। सो ये हमारे प्लीट टूल से बना है। ये हमारी बॉक्स प्लीट है एंड ये हमारी नाइफ प्लीट है एंड ये अकॉर्डियन। देन हम सारे पैटर्न्स को सिलेक्ट करके अनस्ट्रेंथन करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करके पैटर्न सेलेक्ट करो, देन शिफ्ट होल्ड करके दूसरा पैटर्न सेलेक्ट करो, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड राइट क्लिक करके अनस्ट्रेंथन एंड देन सिमुलेट। एंड यहाँ से हम इंटरनल लाइंस ऑफ कर देंगे, जैसे भी इंटरनल लाइंस शो हो रहे हैं। एंड अभी पैटर्न अभी प्लीट्स इतनी शार्प और क्लीन नहीं दिख रही है, नीट। तो उसके लिए हम पैटर्न सेलेक्ट करेंगे एंड पार्टिकल डिस्टेंस हमारा भी 20 है। तो जितना कम पार्टिकल डिस्टेंस होगा उतनी अच्छी हमारी प्लीट शो होगी। सो अभी के लिए मैं
5 कर रही हूँ एंड देन सिमुलेट। हम सारे प्लीट्स को पार्टिकल डिस्टेंस 5 करेंगे। जितनी कम पार्टिकल डिस्टेंस होगा उतनी अच्छी हमारी प्लीट शो होगी। एंड देन सिमुलेट। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2D विंडो टूल्स एक्सप्लोर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। मुझे उम्मीद है कि आपको प्लीट्स टूल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स में पूछना मत भूलना। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।